सो हेलो एवरीवन गाइस, अजय भैया हियर। सो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड एसएससी क्लास 10th का फुल इंग्लिश ग्रामर, जिसमें हम कंप्लीट करेंगे लैंग्वेज स्टडी, डू एज डायरेक्टेड, टेंसेस, क्लॉजेस, वॉइसेस और जो भी स्पीचेस जो भी होंगे वो सभी चीजें एकदम डिटेल में हम चेक करने वाले हैं वन शॉट में। स्टूडेंट्स, जाहिर सी बात है, बहुत लगातार मेहनत आप सभी प्यारे छोटे भाई बहनों के लिए मैं कर रहा हूं। आप भी स्टूडेंट्स इस मेहनत को एक अलग मुकाम पे लेके जा सकते हो। हमारे बस कुछ ही सब्सक्राइबर्स बाकी है, कुछ ही फैमिली मेंबर्स बाकी है, जिससे कि हमारे 50,000, जी हाँ स्टूडेंट्स, 50,000 सब्सक्राइबर्स हमारे पूरे होंगे। तो यार स्टूडेंट्स, आपसे बस एक ही निवेदन करूंगा कि अगर आप चैनल पे नए होंगे तो चैनल को याद से सब्सक्राइब करना है, या फिर आपने पहले ही सब्सक्राइब करके रखा है तो इस वीडियो को और अपने SBWB गैंग जो चैनल है, इस चैनल को शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ और उनको भी कहना है कि भाई 50,000 सब्सक्राइबर्स हमको भैया के और हमारे पूरे करवाने हैं। इसी अच्छे थॉट के साथ स्टूडेंट्स फटाफट से शुरू करेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको एक डिस्क्लेमर दे देता हूं। इस वीडियो को देखते समय एक पेन, एट द सेम वे आपकी कॉपी लेके बैठना है। जो जो चीजें मैं बताऊंगा उनको अच्छे से समझ के लेना है, अंडरस्टैंडिंग करके लेना है। हेडफोन डाल के बैठो, आजू बाजू में जो भी शोर शराबा होगा उसको थोड़ा साइड में करो, क्योंकि स्टूडेंट्स ये वीडियो वन ऑफ द बेस्ट वीडियो होगा पूरे यूट्यूब पे फॉर द एसएससी 10th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड, जिसमें हम ग्रामर कंप्लीट करेंगे। तो मैं चाहता हूं कि आप भी इसको उतने ही शिद्दत से देखो जितने शिद्दत से मैं इस पर्टिकुलर वीडियो को बना रहा हूं। ज्यादा अभी बातें नहीं करेंगे, सीधे सीधे हमारे स्लाइड्स पे हम आएंगे और देखेंगे कि हमको ग्रामर का पोर्शन क्या क्या दिया है। और एक चीज स्टूडेंट्स, ये वीडियो सेमी मीडियम, मराठी मीडियम और इंग्लिश मीडियम और एट द सेम वे हिंदी मीडियम, इन सभी मीडियम्स के लिए ये वीडियो मतलब कि लेजिट रहने वाला है। ये वीडियो सभी के लिए उतना ही यूजफुल रहेगा जितना इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए है, क्योंकि सेम ही टॉपिक्स होते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स हमारा जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। सेंटेंसेस के प्रकार, जैसे हमने मराठी में भी हमने कवर किया था कि सेंटेंसेस होते हैं, जैसे कि स्टूडेंट्स अज्ञार्थी हो गया, फिर उसके बाद जो भी स्टेटमेंट्स होते हैं वो सभी सेंटेंसेस। सबसे पहले स्टूडेंट्स स्टेटमेंट्स क्या होते हैं वो हम एकदम डिटेल में समझ के लेते हैं। नाउ टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस पे जाएंगे। अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स अरेंज्ड इन सच अ वे दैट इट मेक्स अ कंप्लीट सेंस। एक सेंटेंस मतलब कि ऐसा होता है जिसको पढ़ने के बाद हमको कुछ समझ में आ रहा है, हमको उससे कुछ सेंस मिल रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अजय भैया इज टीचिंग ग्रामर, तो इससे हमको एक कंप्लीट सेंस मिल गया कि अजय भैया हमको ग्रामर सिखा रहे हैं। अजय भैया इज टीचिंग, यहाँ पे हमको कंप्लीट सेंस नहीं मिल रहा है क्योंकि क्या सिखा रहे हैं वो हमको पता नहीं है। तो इसको हम कहते हैं एक कंप्लीट सेंटेंस, और वो कंप्लीट सेंटेंस अलग अलग वर्ड से बनता है। अभी स्टूडेंट्स यहाँ पे 4 प्रकार के सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है। आपको अगर मैं बता दूं तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, या फिर हम एक प्रकार से बोल सकते हैं सबसे पहला वाला जो सेंटेंस होता है वो हमारा होता है एसर्रेटिव सेंटेंसेस। दूसरा जो हमारा सेंटेंस होता है वो होता है इंपेरेटिव सेंटेंस, याद रखना। तीसरा जो हमारा सेंटेंस होता है वो होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, सबसे सिंपल वाला, सबसे चिंदी वाला होता है ये वाला सेंटेंस। और जो फोर्थ वाला होता है वो होता है एक्सक्लामेटरी, तो ये भी सबसे सिंपल होता है। इन दोनों को आइडेंटिफाई करना बहुत सिंपल होता है, तो जो स्टार वाले हैं वो सिंपल वाले हैं। अभी स्टूडेंट्स होता क्या है, एसरेटिव को और 2 हिस्सों में बटा गया है। एसरेटिव और 2 प्रकार के होते हैं। अभी आप बोलोगे भैया एसरेटिव और 2 कौन से प्रकार के होते हैं? एसरेटिव 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है एफिर्मेटिव, एफिर्मेटिव मतलब कि पॉजिटिव सेंटेंस, और एसरेटिव का और एक प्रकार होता है जिसको हम कहते हैं नेगेटिव सेंटेंस। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? ओके। अभी स्टूडेंट्स हम सबसे पहले एसरेटिव की बात करेंगे कि आखिर एसरेटिव होता क्या है। चलो देखते हैं।
सबसे पहले ये देखो, एन एसरेटिव सेंटेंस इज अ स्टेटमेंट दैट गिव्स सम इंफॉर्मेशन, इट ऑलवेज एंड्स विद अ फुल स्टॉप। एसरेटिव सेंटेंस मतलब कि ऐसे सेंटेंस होते हैं जो कि स्टेटमेंट होते हैं। स्टेटमेंट मतलब कि जिन्होंने वो कह दिया है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ ब्यूटिफुल फ्लावर, ये एक सुंदर फूल है, ये एक सुंदर फूल है, या फिर दिस इज अ ब्यूटिफुल फ्लावर। इसमें स्टूडेंट्स लास्ट में फुल स्टॉप आया है। एट द सेम वे यहां पे हमको समझ रहा है कि ये एक कंप्लीट सेंटेंस है, और इसका हमको सेंस भी समझ रहा है कि हाँ भाई, इसको समझने के बाद हमको इसका अर्थ समझ में आ रहा है। अभी स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने बोला, एसरेटिव सेंटेंस, इसमें बस फुल स्टॉप होता है और वो स्टेटमेंट होता है, ध्यान से समझना। अभी स्टूडेंट्स, अगर किसी सेंटेंस में, मतलब किसी एसरेटिव सेंटेंस में जो कि स्टेटमेंट है और लास्ट में फुल स्टॉप आ रहा है, और उसमें अगर आया नॉट या फिर डज नॉट, डजंट, हैवंट, तो मतलब कि जो चीजें नेगेटिव है, तो वो हो गए आपके नेगेटिव एसरेटिव सेंटेंसेस। जो पॉजिटिव में आ रहे हैं, दिस इज अ ब्यूटिफुल फ्लावर, तो ये एफर्मेटिव हो गया। दिस इज नॉट अ ब्यूटिफुल फ्लावर, ये नेगेटिव एसरेटिव सेंटेंस हो गया। समझ में आ रहा है? सिंपल है, बहुत बढ़िया। सेकेंड टाइप पे हम जाएंगे, जिसको हम कहते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस और एसरेटिव सेंटेंस ये सेम होते हैं, जो कि स्टेटमेंट, देखो एसरेटिव सेंटेंस के दो प्रकार, एक एफर्मेटिव और एक नेगेटिव, जो कि मैंने बताया। एसरेटिव सेंटेंस जो होते हैं स्टूडेंट्स, वो स्टेटमेंट बोलते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स इंपेरेटिव सेंटेंस में भी लास्ट में फुल स्टॉप आता है, बट वो बोलते हैं, वो एक तो रिक्वेस्ट करते हैं, कोई सजेशन देते हैं, या फिर कोई एडवाइस देते हैं, या फिर कमांड करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, देखो एक एग्जाम्पल देता हूं मैं, यहां पे मैं लिख रहा हूं, इट इज अ ब्यूटिफुल फ्लावर, ये एक ब्यूटीफुल फ्लावर है। देखो यहाँ पे फुल स्टॉप आ गया, और यहां पे मैं सेकेंड सेंटेंस लिख रहा हूं, गिव मी अ फ्लावर, ठीक है, या फिर गिव मी दैट फ्लावर, या फिर गिव मी अ फ्लावर। स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये वाला जो सेंटेंस है और ये वाला सेंटेंस है, दोनों में लास्ट में फुल स्टॉप आ रहा है, बट ये दोनों सेंटेंसेस के अलग अलग टाइप्स है। जो पहला वाला सेंटेंस है स्टूडेंट्स, वो एक मीनिंगफुल सेंटेंस तो बना रहा है, लेकिन उसमें हम किसी को कमांड नहीं दे रहे हैं, किसी से हम रिक्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, किसी को हम एडवाइस भी नहीं दे रहे हैं, वो बस एक सादा स्टेटमेंट है। तो वो सादा स्टेटमेंट हो गया, तो स्टेटमेंट हो गया, तो भैया ने बोला था कि एसरेटिव है, और इसमें कहीं भी आपको नॉट नहीं दिख रहा है, तो ये एसरेटिव एफर्मेटिव सेंटेंस है। समझ में आया? चलो बहुत बढ़िया। उसी के साथ नीचे देखो, गिव मी अ फ्लावर, यहां पे मैंने किसी को कहा है कि भाई मुझे वो फ्लावर दे, मुझे वो फ्लावर दे, और यहाँ पे भी फुल स्टॉप आया, लेकिन यहाँ पे भैया ने कमांड किया है, तो कमांड करने के साथ ही ये बन गया अपना इंपेरेटिव सेंटेंस। समझा सभी को? यस एवरीवन, आया क्या समझ में इंपेरेटिव और एसरेटिव का डिफरेंस? उसके बाद इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, मतलब कि स्टूडेंट्स जिसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क होते हैं, और एक्सक्लेमेटरी मतलब कि जिसके लास्ट में एक्सक्लेमेटरी मार्क होते हैं। So these are the four types of sentences that we have in our English portion. ग्रामर के पोर्शन में दिया है। इस पे हमको 2 मार्क के क्वेश्चंस आएंगे हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन में। इस पे क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं? आपको एक तो वो इंपरेटिव सेंटेंस देंगे, उसको आपको एसरेटिव में करना है, या फिर एसरेटिव सेंटेंस देंगे, उसको आपको इंपेरेटिव में करना है। बस इतना ध्यान में रखना, एसरेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो बस स्टेटमेंट होते हैं जो एक मीनिंगफुल सेंस बनाते हैं, और जो इंपेरेटिव होते हैं उसमें फुल स्टॉप होता है, बट वो कमांड, रिक्वेस्ट, या फिर किसी को एडवाइस या फिर सजेशन देने के लिए कह रहे हैं, बता रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारे 2 मार्क्स भैया ने कवर कर दिए हैं। वैसे इसकी जो पीडीएफ फाइल होगी वो शाह कोचिंग क्लासेस ऐप में आपको मिलेगी।
ठीक है, लिंक भैया ने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है शाह कोचिंग क्लासेस ऐप की, तो ऐप को डाउनलोड कर लो। 10,000 से ज्यादा बच्चे पहले ही ऐप में जुड़ चुके हैं महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के। तो भाई तुम क्या कर रहे हो, जाओ ऐप को डाउनलोड करो, भैया का ऐप है। ठीक है, तो ये एक्सक्लेमेटरी वगैरह देखो, इसमें भी एफर्मेटिव है, मतलब कि पॉजिटिव है, और इसमें भी नेगेटिव है। देखो नेगेटिव क्यों, देखो यहाँ पे नेवर आ गया, समझा। अभी ऊपर क्यों नेगेटिव आया, देखो यहाँ पे डोंट आ गया। तो कोई भी सेंटेंस में अगर नेगेटिव आ रहा है तो समझ जाना कि भाई वो वाला नेगेटिव सेंटेंस है। और ये कौन सा हो गया, नेगेटिव एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आया लास्ट में, तो दिमाग चलना चाहिए कि भाई क्वेश्चन मार्क आया मतलब कि इंटरोगेटिव सेंटेंस है। ओके, उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है बच्चे जिसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन करते हैं, वो है भाई साहब हमारा कौन सा, डायरेक्ट एंड इन डायरेक्ट स्पीच। ठीक है, वैसे हम क्या क्या चीजें कंप्लीट करने वाले हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बाद, हम वॉइसेस लेंगे, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, और फिर उसके बाद हम क्लॉजेस लेंगे। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें आज हम कवर करने वाले हैं। तो यार भैया बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, आप सभी को दिख ही रहा है वो। तो मैं भी यही चाहता हूं कि हमारे जल्द से जल्द 50,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाए। आपके घर में जितने भी मोबाइल होंगे भाई सबसे सब्सक्राइब कर दो भैया के चैनल को। मुझे पता नहीं, जल्द से जल्द होने चाहिए, अभी रहा नहीं जा रहा है, तड़प ही ऐसी है भाई, अभी रहा नहीं जा रहा है भैया से। ठीक है, तो भाई मैं मजाक कर रहा हूँ। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छा लगा तो। ठीक है, कुछ इंफॉर्मेशन आपको प्राप्त हुई नहीं तो। चलो, उसके बाद हम आएंगे स्टूडेंट्स डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीचेस पे, सॉरी हाँ, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। देखो यहाँ पे क्या दिया है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच पहले हम समझ के लेते हैं। अभी स्पीच मतलब क्या, स्पीच मतलब कि स्टूडेंट्स कोई वाक्य किसी ने कह दिया, ओके, उसको कहते हैं स्पीच। ओके, एनी काइंड ऑफ सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट विल बी गिवन, मतलब कि डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट मैं समझा रहा हूं। पहले तो इसको हमने 3 हिस्सों में बांटा है। पहला, द वर्ड्स दैट आर एक्चुअली स्पोकन बाय अ स्पीकर एंड कोटेड विथ कोटेशन मार्क्स आर सेड टू बी डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच हमारा वो होता है जो कि स्पीकर, स्पीकर मतलब कि बोलने वाला इंसान, वो सही में उस चीज को बोला है और उसको हमने कोटेशन मार्क में उसको हमने बताया है। कोटेशन मतलब कि ऐसे इन्वर्टेड, डबल इन्वर्टेड कॉमास होते हैं देखो ऊपर, उसमें, उसको हम कहते हैं डायरेक्ट स्पीच। मतलब आपको अगर बताया कि भाई डायरेक्ट स्पीच कैसे आपको आइडेंटिफाई करना है, तो डायरेक्ट स्पीच को आइडेंटिफाई करने की जो भी एक पर्टिकुलर ट्रिक है वो है कि भाई कोटेशन मार्क में जो भी होगा वो होगा आपका डायरेक्ट स्पीच। समझा मेरी बात? ओके, जैसे फॉर एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल, शीतल सेड, शीतल नाम की एक लड़की है, उसने कहा है, वैसे लड़का भी हो सकता है भी शीतल नाम का। तो शीतल सेड आई एम टायर्ड, शीतल ने कहा कि मैं अभी थकी हुई हूं या फिर थका हुआ हूं। ओके, तो कोटेशन में आ गया, तो कोटेशन में आ गया मतलब कि ये हो गया डायरेक्ट स्पीच। द जज सेड द एक्यूज्ड इज गिल्टी ऑफ द क्राइम, मतलब कि जिस पे भी जज है उस जज ने ये कहा कोटेशन मार्क में कि भाई जिस पे भी ये मुकदमा चल रहा है उसने ये क्राइम किया है, ऐसा हमारे जज का या फिर ऐसा हमारे कोर्ट का फैसला है। तो ये जज ने कहा, सो दैट ऑल्सो कम्स इनटू द कोटेशन मार्क। तो जो भी कोटेशन मार्क में आया वो होगा तुम्हारा डायरेक्ट स्पीच। अभी आप बोलोगे भैया फिर इनडायरेक्ट क्या होता है, देखो, when the words that are spoken by the speaker are reported without quoting the exact words, मतलब कि स्पीकर ने वो शब्द कह दिया है, बोलने वाले इंसान ने वो शब्द बोल दिया है और वो रिपोर्ट किया जा रहा है। रिपोर्ट मतलब कि कोई तो भी तीसरा व्यक्ति, मतलब दूसरा व्यक्ति तीसरे व्यक्ति को जाके बोल रहा है। जैसे एक सिनारियो ले लेता हूं, मैं कोर्ट में बैठा हूं और कोर्ट में जब मैं बैठा हूं मेरा दोस्त नहीं आया है, ठीक है, अभी कोर्ट में नहीं आया है, सुनवाई के लिए नहीं आया है, तो मैं कोर्ट में बैठा हूं, ठीक है, जुडिशरी कोर्ट। वहां पे जो जज साहब है, जज साहब ने बोल दिया कि द एक्यूज्ड इज गिल्टी ऑफ द क्राइम, जज ने बोल दिया तो वो मैंने सुन लिया, तो डायरेक्टली सुना ना मैंने, सो इट इज द डायरेक्ट स्पीच। अभी मेरा दोस्त आता है, सब खत्म होने के बाद मेरा दोस्त बोलता है अजय भाई क्या हो गया, जज साहब ने क्या फैसला दिया? मैं बोलता हूं जज साहब ने ये कहा
जज साहब ने ये कहा कि एक्यूज्ड वो गिल्टी है अपने क्राइम का। उसने सुना कि जज को बोलते हुए? नहीं। सो मैंने इनडायरेक्ट बोला, डायरेक्टली नहीं सुना उस व्यक्ति ने, मैंने इनडायरेक्टली बोला उसको कि भाई जज ने ऐसा कहा, मतलब आई वॉज द थर्ड पार्टी। मैंने मतलब थर्ड पार्टी को जो सेकंड पार्टी होता है उसने कहा। समझा ना तुमको? समझा? जज ने डायरेक्टली बोला, मैंने डायरेक्टली सुना, वो कोटेशन मार्क में आ गया तो वो हो गया डायरेक्ट स्पीच। मेरा दोस्त आता है, उसको मैं कहता हूं कि भाई जज साहब ने ऐसा कहा, द जज सेड दैट, दैट आ गया, जज ने ये कहा, तो वो हो गया तुम्हारा इन डायरेक्ट स्पीच। आई होप यू गॉट इट व्हाट आई वाज सेइंग। ओके, क्लियर ना एवरीवन? सो व्हेन द वर्ड्स दैट आर स्पोकन बाय द स्पीकर आर रिपोर्टेड, मैंने रिपोर्ट किया कि स्पीकर ने जो कहा वो मैंने बस रिपोर्ट किया उस व्यक्ति को, तो वो हो गया हमारा इनडायरेक्ट स्पीच। तो देखो यहाँ पे भी वही कहा, द जज सेड दैट द एक्यूज्ड वाज गिल्टी ऑफ द क्राइम। जज ने ये कहा कि जो एक्यूज्ड है वो गिल्टी है अपने क्राइम का। क्लियर बच्चा लोग? आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू। उसके बाद कुछ रूल्स हम समझ के लेते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ये तो कुछ बेसिक सा इंफॉर्मेशन हो गया। 2 मिनट पानी पी रहा हूं। ये कुछ बेसिक सा इंफॉर्मेशन हो गया। अभी हमको रूल्स देखने हैं। सबसे पहले चीज आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि डायरेक्ट है इनडायरेक्ट है? कोटेशन मार्क में आ गया तो डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट तो वैसा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपको, द डायरेक्ट स्पीच द एक्चुअल वर्ड्स ऑफ द स्पीकर इन इन्वर्टेड कॉमास आर सेपरेटेड बाय द रेस्ट ऑफ द सेंटेंसेस बाय अ कॉमा। मतलब कि इनडायरेक्ट में अपने को लिखना है तो अपने को देखो कॉमा में करना है। ठीक है, मतलब देखो शीतल सेड, फिर कॉमा लगाना है, फिर इन्वर्टेड कॉमास में जो उसने कहा है वो, फिर इनडायरेक्ट में कुछ भी नहीं लगाना है, ना कॉमा ना फलाना ना ठिकाना, कुछ भी नहीं लगाना है तुमको। ठीक है, यहाँ पे देखो, द टीचर सेड सिद्धार्थ इज राइटिंग लेटर, द टीचर सेड दैट, इनडायरेक्ट क्या आएगा? सिद्धार्थ वाज राइटिंग द लेटर, पास्ट टेंस, पास्ट टेंस में चले गया। फिर प्रोनाउन में देखो, शीतल सेड आई एम टायर्ड, शीतल सेड दैट शी इज नहीं आएगा, इज प्रेजेंट टेंस में आता है, शी वॉज टायर्ड। अरे जाहिर सी बात है यार, देखो द जज सेड दैट, द एक्यूज्ड इज गिल्टी फॉर द क्राइम, वॉज गिल्टी फॉर द क्राइम। ठीक है, ये देखो यहाँ पे वॉज आ गया। ठीक है, ये देखो यहाँ पे वॉज आ गया, समझा? यहाँ पे क्या आया? इज। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्टली सुन रहा हूं मैं, तो डायरेक्टली सुन रहा हूं मतलब कि ये प्रेजेंट टेंस में हो गया। अभी ये मैं किसी को जाके बोल रहा हूं तो ये पास्ट टेंस में चला गया। समझा? समझा के मेरी जान? ठीक है, बहुत सिंपल भाषा में समझा रहा हूं। तो ये कुछ चार्ट है, इस चार्ट को अगर आप समझ लोगे स्टूडेंट्स एग्जाम से पहले, इसका प्रिंट निकाल लेना एग्जाम से पहले, तो आपको एकदम अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं हैशटैग प्रिंट लिख देता हूं, तो ये प्रिंट वगैरह निकाल के रखना। नहीं तो फिर अपना जो शाह कोचिंग क्लासेस ऐप है प्ले स्टोर पे, वहां से जाके आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीचेस हो गए हैं, सिंपल सा था। आई होप आपको समझ में आ गया है। ठीक है, ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा मैं, आप इस पे एग्जाम्पल्स देख सकते हो, एग्जाम्पल्स कर सकते हो, खुद ब खुद समझ जाएगा। ओके, वॉइसेस पे आएंगे हम। नेक्स्ट टॉपिक, a sentence is which in which the subject does the action is said to be active voice। मतलब कि सपोज जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट मतलब कि उस सेंटेंस में जिसको सबसे ज्यादा महत्व है, वो अगर क्या कर रहा है बच्चा लोग, वो अगर एक्शन कर रहा है, एक्शन मतलब कि वर्ब, वो अगर क्रिया कर रहा है, ठीक है मराठी में भी लिख देता हूं, वो अगर क्रिया कर रहा है तो वो हो गया हमारा कौन सा वॉइस? एक्टिव वॉइस। समझा? द बॉय एट एन एप्पल, द बॉय एट एन एप्पल, वो जो लड़का है उसने एप्पल खाया, तो भाई खाया ना, मतलब कुछ तो भी एक्शन किया। सो वो हो गया तुम्हारा कौन सा सेंटेंस? विच इज एक्टिव सेंटेंस। समझ में आया? वो हो गया तुम्हारा, देखो यहां पे मैं लिख के दे रहा हूं, द बॉय एट एन एप्पल। ठीक है, तो वो जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट ने एक्शन किया, सब्जेक्ट कौन है? द बॉय, उसने क्या खाया भाई? एट किया, तो एट क्या है? क्रिया, एक्शन। किसको खाया? एप्पल को खाया। तो ये हो गया तुम्हारा एक्टिव वॉइस। ओके, अभी इसका ही हम पैसिव कैसे करेंगे? पैसिव मतलब क्या, पहले वो समझ के लो। अ सेंटेंस इन विच द सब्जेक्ट इज नॉट द डूअर बट द रिसीवर ऑफ द एक्शन इज सेड टू बी। मतलब कि यहाँ पे भी उल्टा हो जाएगा। ठीक है, जो पीछे था ना वो आगे हो जाएगा और आगे वाला पीछे चल जाएगा।
समझ में आया, मतलब सेंटेंस पूरा कर देना। तो जैसे कि क्या आएगा यहाँ पे, देखो अभी आंसर में क्या आएगा, यहाँ पे पहले आगे क्या था, द बॉय एट एन एप्पल, तो यहाँ पे अभी क्या होगा, ये जो पीछे का है ना ये आगे आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, एन एप्पल, अभी पास्ट टेंस में चला जाएगा, वॉज, अभी एट का क्या हो जाएगा, ईटन। अभी ये आपको कैसे समझेगा, देखो ये यहाँ पे दिया था मैंने, ये देखो यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे ईटन हो गया, समझा ना, ठीक है, यहाँ पे ईटन हो गया, तो ये चार्ट आपको करना पड़ेगा। एन एप्पल वॉज ईटन बाय द बॉय, ठीक है, एप्पल वॉज ईटन बाय द बॉय, मतलब यहाँ पे भी थर्ड पर्सन को ही बताना है, लेकिन वहां पे वो डायरेक्ट था, अपन ने इनडायरेक्टली बोला। यहाँ पे जो सब्जेक्ट होता है वो अगर एक्शन कर रहा है तो वो एक्टिव हो गया, और फिर बाद में क्या होता है, एक्टिव को पैसिव में करना है, तो जो लास्ट का जो सेंटेंस होता है, सेंटेंस में जो लास्ट के जो वर्ड्स होते हैं उनको एज अ सब्जेक्ट का पार्ट दे देना, और जो सब्जेक्ट था उनको एज अ ऑब्जेक्ट का पार्ट दे देना, वो हो गया तुम्हारा पैसिव। मतलब कि देखो यहाँ पे सब्जेक्ट ये है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट ये है, अभी यहाँ पे क्या हो गया, चेंज कर दिया अपन ने, ऑब्जेक्ट कर ले लिया पहले, ठीक है, पहले ऑब्जेक्ट ले लिया और फिर बाद में सब्जेक्ट ले लिया, समझा क्या। यस, तो इस सिंपल तरीके से आप जो होंगे वॉइसेस को कर सकते हो। जैसे देखो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स भी है, देखो द सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट हैव टू बी इंटरचेंज, देखो मैंने जो बोला द बॉय एट एन एप्पल, तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, द बॉय, एन एप्पल क्या है, ऑब्जेक्ट, तो एन एप्पल आगे आ गया और द बॉय पीछे चला गया। क्लियर एवरीवन, आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू, ठीक है। वर्ब में भी वैसा ही, देखिए वॉज आ गया, देखो मैं हमेशा कहता हूं ना, ये देखो यहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे हमेशा पास्ट टेंस आना चाहिए, पास्ट टेंस नहीं आया तो बात खत्म हो गई। ओके, द बॉय एट एन एप्पल, एन एप्पल वॉज ईटन बाय द बॉय, ठीक है, वही बताया मैंने। हाँ। अभी प्रीति लाइक्स मी, ये देखो कबीर सिंह गुस्सा हो जाएगा, प्रीति लाइक्स मी, ठीक है, प्रीति जो है वो मुझे पसंद करती है, मुझे नहीं किसी और को, ठीक है। सो प्रीति लाइक्स मी, अभी सब्जेक्ट कौन है, ये लाइक्स क्या है, वर्ब, मी क्या है, सपोज ऑब्जेक्ट, समझा क्या। ओके, सब्जेक्ट ने क्रिया किया, तो ये हो गया अपना एक्टिव वॉइस, ठीक है। अभी इसको पैसिव में कैसे करेंगे, किसको पसंद करती है वो, मेरे को, तो मेरे को मतलब आई एम आएगा, आई एम लाइक्ड, लाइक्ड क्यों, या फिर लाइक्ड, ईडी लग गया, ईडी क्यों लगा, ईडी मतलब कि लाला लोग, ये हो गया मेरा पास्ट टेंस, आई एम लाइक्ड बाय किससे, प्रीति, ठीक है। देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल दो दोस्त है, एक प्रीति है और उसकी दोस्त है, तो या फिर प्रीति मुझे आके कहती है कि आई लाइक यू, ठीक है, प्रीति लाइक्स मी, है ना, तो मैं मेरे दोस्तों को आगे बोलता हूँ, भाई मेरे को जो है प्रीति पसंद करती है, ठीक है, आई एम लाइक्ड बाय प्रीति, बट दोस्त बोलेंगे भाई पार्टी दे दे भाभी 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 मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। सो प्रीति लाइक्स मी, आई एम लाइक्ड बाय द प्रीति, आई एम लाइक्ड बाय प्रीति, ओके। सो ये चीजें ध्यान में रखनी है, सिंपल सा है स्टूडेंट्स, सिंपल स्वीट होते हैं, बस स्टूडेंट्स कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी होता है। अभी देखो यहाँ पे क्या आ गया, ऑब्जेक्ट पहले आ गया, वर्ब को क्या लग गया, ईडी लग गया, ठीक है, और बाय मी, बाय प्रीति को क्या लग गया, विच इज सब्जेक्ट पीछे आ गया, उल्टा ऐसा गया और ऐसा आया। नेक्स्ट यहाँ पे भी देखो मैंने कुछ क्या बोलते हैं चार्ट्स दिए हैं, ठीक है, तो ये जो चार्ट्स है स्टूडेंट्स, इस चार्ट्स का आप स्क्रीनशॉट निकाल लो, मैं तो यही कहूंगा कि पीडीएफ फाइल पूरी मिल जाएगी आपको शाह कोचिंग क्लासेस ऐप पे, तो उस ऐप को डाउनलोड कर लेना है, अपना ऐप है भाई, किसी और का ऐप डाउनलोड करने को नहीं बोलता हूं, मैं किसी के साथ जुड़ता नहीं हूं, आपको पता है, आपके भैया वन मैन शो है, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब और क्या बोलते हैं ऐप को डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सभी दिए है, देखो आई शैल ईट एन एप्पल एंड आई शैल ईट एन ऑरेंज एंड ऑरेंज विल बी, विल क्यों आया, विल क्योंकि यहाँ पे शैल आया, तो ये फ्यूचर हो गया, समझा, अरे चिल्लर है। और जो वर्ब होता है वो उसको क्या कर देना, पास्ट टेंस में लगा देना, तो ईट का हो गया ईटन, खत्म, ठीक है। तो इनके फॉर्मूलेज है, आप देख सकते हो। अभी जो सबसे मेन चीज है, द लास्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू कवर, इट इज नन अदर देन क्लॉजेस। बच्चा लोग क्लॉजेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्लॉजेस हम बहुत ही डिटेल में हम लेने वाले हैं कि आखिर क्लॉजेस है क्या, किस प्रकार से
क्लॉजेस पे क्वेश्चन आते हैं, ये सभी चीजें हम आज डिटेल में चेक करेंगे, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्लॉजेस। A clause is a group of words that has a subject and predicate. क्लॉज जो होता है एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसमें क्या होते हैं लाला लोग, सब्जेक्ट होता है मेन, और उस सब्जेक्ट को कुछ बड़ा सेंस बनाने के लिए उसके साथ होता है प्रेडिकेट। अभी क्लॉजेस में भी दो प्रकार होते हैं, ठीक है। पहला जो प्रकार होता है जिसको हम कहते हैं मेन क्लॉज, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं मेन क्लॉज, और मेन क्लॉज को ही हम कहते हैं इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट मतलब कि जो किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं है। और जो सेकंड वाला जो क्लॉजेस का टाइप होता है वो होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज। कौन सा? दैट इज सबऑर्डिनेट क्लॉज, एंड दैट सबऑर्डिनेट क्लॉज इज नोन एज द डिपेंडेंट। मतलब कि जो किसी पे डिपेंड है। जैसे फॉर एग्जांपल अपन सब किसी ना किसी पे डिपेंड है, जैसे पेरेंट्स पे डिपेंड है ना, राइट। मैं भी मेरे पेरेंट्स पे डिपेंड हूं, आप भी आपके पेरेंट्स पे डिपेंडेंट हो, है ना। कुछ समय बाद अपन इंडिपेंडेंट हो जाएंगे और अपने आने वाले जो भी होंगे वो अपने पे डिपेंडेंट हो जाएंगे, राइट। ये चलते रहता है। समय का पहिया चलता है, दिन ढलता है, रात आती है। समय का पहिया चलता है, दिन ढलता है, रात आती है। ठीक है, चलो। बोला भैया क्या हो गया, क्या हो रहा तुमको ऐसा? ओके चलो क्लॉजेस पे आएंगे। सो क्लॉजेस सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। मेन क्लॉज इंडिपेंडेंट कहते हैं, सबऑर्डिनेट डिपेंडेंट कहते हैं। सिंपल है, एकदम समझ के लेना। सबसे पहले हम लाला लोग जाएंगे इंडिपेंडेंट क्लॉज, मतलब कि मेन क्लॉजेस पे। नाउ इंडिपेंडेंट और मेन क्लॉज। एन इंडिपेंडेंट क्लॉज इज अ सब्जेक्ट ऑफ वर्ड्स दैट हैज एन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। इंडिपेंडेंट क्लॉज या फिर मेन क्लॉज ये ऐसे वर्ड्स होते हैं या फिर शब्दों का ग्रुप होता है जिनके अंदर सब्जेक्ट भी होता है और प्रेडिकेट भी होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट मतलब कि जो उसमें मेन है उस सेंटेंस में, और प्रेडिकेट मतलब कि उस सब्जेक्ट से कुछ तो भी रिलेटेड है, उसको कहते हैं प्रेडिकेट। और इट एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट एंड डज नॉट डिपेंड ऑन एनीथिंग एल्स फॉर इट्स मीनिंग। मतलब कि मेन क्लॉज या फिर इंडिपेंडेंट क्लॉज ये ऐसे क्लॉजेस होते हैं जिनके अंदर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट तो होता ही है और एक कंप्लीट मीनिंग वो बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, जैक बिल्ड द हाउस या बिल्ड दिस हाउस। जैक ने ये घर बनाया, भाई बना दिया ना, बना दिया ना, डिपेंडेंट था क्या वो किस पे? नहीं। सो यहां पे क्या आ गया कि जैक बिल्ड दिस हाउस, दैट मीन्स कि ये हो गया तुम्हारा मेन क्लॉज। क्यों स्टूडेंट्स? क्योंकि किसी पे डिपेंडेंट नहीं था, इट वॉज इंडिपेंडेंट। इसको कहते हैं अपन मेन क्लॉज, कि जैक ने घर बना दिया, जैक ने ये घर बनाया या फिर घर बना दिया। सो दैट मीन्स इट इज मेकिंग एन कंप्लीट सेंस एंड वी डज नॉट हैव टू डिपेंड ऑन एनी ऑफ द अदर डिपेंडेंट क्लॉजेस, राइट, which is known as subordinate clause. So I hope you get it what I am saying. Okay, clear? Next वाला। फिर उसके बाद रुको, ये कंप्लीट सेंस हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट वाला सेंटेंस देखो, द सिग्नल टर्न्ड रेड। सिग्नल जो है वो लाल हो गया, एंड द कार स्टॉप्ड। सिग्नल टर्न्ड रेड। यहां पे स्टूडेंट्स अभी देखो, सिग्नल लाल हुआ तब जाके कार रुकी। कार क्यों रुकी? सिग्नल जब लाल हुआ। समझ में आया? तो दैट मीन्स ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है और बीच में कंजक्शन घुसा दिया। कंजक्शन मतलब कि दो सेंटेंस को जोड़ता है, उसको कहते हैं कंजक्शन। सो द सिग्नल टर्न्ड रेड। भाई सिग्नल टर्न्ड रेड इतना रहता ना तो ये हो जाता मेन क्लॉज, लेकिन उन्होंने वहां पे कंजक्शन डाल दिया है वो सेंटेंस में। कंजक्शन क्या है? एंड, और ये वाले जो होते हैं ये कंजक्शन होते हैं जो कि दो सेंटेंस को जोड़ देते हैं। एंड द कार स्टॉप, दैट मीन्स कार कब रुकी? जब सिग्नल टर्न रेड हो गया, और सिग्नल जब रेड हो गया तो कार रुक गई। दैट मीन्स यहाँ पे दो जो है वो क्लॉजेस है, मतलब कि अपने कौन से सबऑर्डिनेट क्लॉजेस है, इंडिपेंडेंट है।
ओके, क्लियर है सबको, आ गया समझ में? चलो बहुत बहुत बढ़िया। अभी स्टूडेंट्स यहाँ पे हमको देखना है कि कौन सा इंडिपेंडेंट क्लॉज है और कौन सा डिपेंडेंट क्लॉज है। ठीक है, नीचे का एग्जांपल देखो। द टीचर सॉ द क्लॉक, द टीचर सॉ दैट द क्लॉक हैड स्टॉप्ड। अभी स्टूडेंट्स यहाँ पे मेरे को बोलो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इस सेंटेंस में, खुद से ही पूछना। द टीचर सॉ दैट द क्लॉक हैड स्टॉप्ड, द क्लॉक हैज स्टॉप, लेकिन किसने देखा भाई? मेन क्या है इसमें? द टीचर सॉ, टीचर ने देखा। समझ में आया? द टीचर सॉ, टीचर ने देखा। वर्ब आना जरूरी है, लास्ट में वर्ब आना जरूरी है। द टीचर सॉ, टीचर ने देखा, तो वो हो गया इंडिपेंडेंट, मतलब कि मेन क्लॉज। तो यहाँ पे आपका मेन क्लॉज क्या है? द टीचर सॉ। और सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या है? विच इज आपका क्या बोलते हैं हम? द क्लॉक हैड स्टॉप्ड। क्लियर है ना? समझ में आया ना? ओके, बहुत सिंपल है। उसके बाद डिपेंडेंट और सबऑर्डिनेट क्लॉज। इफ यू डू नॉट हरी यू विल मिस द प्लेन। अगर तू जल्दी नहीं किया तो तेरा प्लेन छूट जाएगा। समझा? तो यहाँ पे कौन कौन है डिपेंडेंट वाले? ठीक है, यहाँ पे कौन कौन है डिपेंडेंट वाले? इफ यू नॉट हरी, अगर तू जल्दी नहीं किया तो क्या छूट जाएगा? प्लेन छूट जाएगा। लाला यहाँ पे मेन क्या है? प्लेन छूटना मेन है। ठीक है, प्लेन छूटना मेन है। तो यहाँ पे यू विल मिस द प्लेन, दिस विल बी द मेन क्लॉज, और बाकी के जो होंगे वो होंगे तुम्हारे क्या बोलते हैं अपन? सबऑर्डिनेट क्लॉज। द बुक विच हैज अ टॉर्न कवर इज योर्स। देखो वर्ब आ गया, फाइनाइट वर्ब आ गया उसमें। तो विच हैज अ टॉर्न कवर, टॉर्न कवर मतलब फटा हुआ कवर। तो यहाँ पे मेन क्या है? द बुक। किसकी बुक? मेरी बुक, तेरी बुक समझो। तो वो हो गया द बुक इज योर्स, जिसको अंडरलाइन नहीं किया है सेकेंड एग्जाम्पल में वो है तुम्हारा मेन क्लॉज, और जिसको अंडरलाइन किया है वो है सबऑर्डिनेट क्लॉज विच इज डिपेंडेंट क्लॉज। क्लियर? आई होप आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, या अभी स्टूडेंट्स टाइप्स ऑफ सबऑर्डिनेट क्लॉजेस हम देखेंगे। तो सबऑर्डिनेट क्लॉजेस जो होते हैं, सबऑर्डिनेट मतलब कि किसी पे डिपेंडेंट। तो सबऑर्डिनेट तो समझ गया। अभी सबऑर्डिनेट क्लॉज जो होते हैं उनके कुछ प्रकार है। तो पहला है नाउन, सबऑर्डिनेट क्लॉज ऑफ नाउन। दूसरा है सबऑर्डिनेट क्लॉज ऑफ एडजेक्टिव, और तीसरा है सबऑर्डिनेट क्लॉज ऑफ एडवर्ब। अभी सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको नाउन मतलब मालूम चाहिए, एडजेक्टिव मतलब मालूम चाहिए, और एडवर्ब मतलब मालूम चाहिए, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। नाउन मतलब कि कोई भी पर्सन, प्लेस, नेम और अ थिंग, ये होता है नाउन। एडजेक्टिव मतलब कि उस नाउन के बारे में या फिर प्रोनाउन के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन तो देता है। ठीक है, स्पेशलिटी हम लिखेंगे, स्पेशलिटी ऑफ नाउन या प्रोनाउन। ठीक है, उसको हम कहते हैं एडजेक्टिव। और एडवर्ब मतलब कि विच गिव्स मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्ब। ठीक है, गिव्स मोर इन्फो अबाउट व्हाट बच्चा लोग? अबाउट द वर्ब। क्लियर? जो कि ज्यादा इंफॉर्मेशन देता है वर्ब के बारे में। अभी सबसे पहले हम नाउन क्लॉज देखेंगे। व्हाट ही सेड, देखो ध्यान से सुनना। व्हाट ही सेड वॉज द ट्रूथ, व्हाट ही सेड वॉज द ट्रूथ। ट्रूथ क्या था लेकिन जो उसने कहा? तो ट्रूथ जो था वो हो गए तुम्हारे मेन क्लॉज। द ट्रूथ, सही कहा ना, लेकिन क्या कहा वो मालूम नहीं, तो वो हो गया सबऑर्डिनेट। खत्म। माई फीलिंग इज, मेरी फीलिंग क्या है? क्या है मेरी फीलिंग? कि भाई मैं एग्जाम पास हो जाऊं, तो मेरी फीलिंग ये सबसे मेन होता है। तो मेन क्लॉज हो गया तुम्हारा माई फीलिंग इज। और क्या है कि मैं एग्जाम में पास हो जाऊं, तो वो हो गया सबऑर्डिनेट। तो यहाँ पे माय आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे फीलिंग्स आ गए, तो दैट मीन्स ये हो गए नाउन वाले हो गए। ओके, सिंपल है। फिर उसके बाद एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मतलब कि जो स्पेशलिटी बताता है नाउन या फिर प्रोनाउन के बारे में। जैसे द पर्सन हु लुक्स आफ्टर ज्वेलरी मस्ट बी ऑनेस्ट। अभी कौन सा पर्सन वो मालूम नहीं, लेकिन दो पर्सन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है और मस्ट बी ऑनेस्ट भी इंपॉर्टेंट है। तो ये दोनों हो गए तुम्हारे मेन क्लॉज, और बाकी के जो है ये है सबऑर्डिनेट क्लॉज। द स्टूडेंट, द स्टूडेंट, द स्टूडेंट, द स्टूडेंट हैज अराइव्ड। ठीक है, लेकिन कैसे अराइव्ड हुए वो मालूम नहीं, लेकिन स्टूडेंट अराइव्ड हो गए हैं। तो कैसे? हुज मदर इज लॉयर।
मतलब कि वो स्टूडेंट आ गया है जिसकी मम्मी लॉयर है, मतलब कि अपन वो नाउन के बारे में, वो स्टूडेंट के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, दैट मीन्स यहाँ पे एडजेक्टिव आ गया। तो ये हो गया तुम्हारा सबऑर्डिनेट क्लॉज ऑफ एडजेक्टिव, ये भी हो गया सबऑर्डिनेट क्लॉज ऑफ एडजेक्टिव। अभी लास्ट वाला विच इज टाइप्स ऑफ एडवर्ब क्लॉजेस। एडवर्ब क्लॉजेस के कुछ एग्जांपल्स है, जैसे एडवर्ब मतलब कि स्टूडेंट्स व्हेन, वेयर, व्हाई, विथ, हु, व्हाट पर्पस, व्हाट कंडीशन, ये सभी चीजें उसमें आती है। और एडवर्ब क्लॉज ये टाइम का होता है, प्लेस का होता है, पर्पस, रीजन, कंडीशन, रिजल्ट, मैनर, कंसेशन, इन सभी के होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम देखेंगे क्लीन योर हाउस, मतलब घर को साफ करो, तो ये हो गया तुम्हारा मेन क्लॉज। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, ये हो गया तुम्हारा मेन क्लॉज। अभी सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या है? बिफोर आया, बिफोर मतलब कि समय, बिफोर और आफ्टर आया तो समझ जाना समय है। देखो टाइम आया, तो टाइम को कैसे आइडेंटिफाई करोगे एडवर्ब में कि भाई बिफोर या फिर क्या आ रहा है, आफ्टर आ रहा है, बिफोर आ रहा है या फिर आफ्टर आ रहा है उसको। द स्ट्रे डॉग गोज वेरेवर इट प्लीजेस, वेरेवर कहीं भी जा सकता है भी, वेरेवर। द स्ट्रे डॉग, मेन क्या है? द स्ट्रे डॉग गोज, तो ये हो गया मेन क्लॉज। वेरेवर किधर भी, तो वेरेवर, वेनेवर, ठीक है। तो ये हो गया प्लेस, वेरेवर आया वगैरह आया तो समझ जाना कि ये है प्लेस। व्हाट वी ईट गुड फूड, हम अच्छा फूड खाते हैं। क्यों खाते हैं वो जान दो, लेकिन अच्छा फूड खाते हैं ना, तो ये हो गया एमसी, मतलब कि मेन क्लॉज। तो क्यों खाते हैं भाई, कुछ पर्पस है उसके पीछे, भाई तबियत ठीक रहना है, हमको स्ट्रांग रहना है इसके वजह से, तो वो हो गया पर्पस। प्रणव वेंट होम, अरे ये चिल्लर है अभी, प्रणय वेंट होम, अभी किसके घर गया क्या किया वो उसको मालूम, लेकिन प्रणव वेंट होम, घर गया, तो ये हो गया मेन क्लॉज। समझ में आ रहा है ना? सबऑर्डिनेट मतलब कि जो डिपेंडेंट होता है। तो ये वाला पूरा जो बाकी का जो है अंडरलाइन वाला, ये प्रणव पे डिपेंड है कि भाई प्रणव घर गया तो उसके बाद सब चीजें हो गई। इफ यू लाइक इट आई शैल गिव इट टू यू, मैं तेरे को दूंगा, लेकिन क्या दूंगा मालूम नहीं, अगर तेरे को पसंद है तो मैं वो चीज तेरे को दूंगा। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स मैनर और कंसेशन वगैरह हम सभी चीजें कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स देखो मोस्ट ऑफ द टॉपिक भैया ने कवर कर दिया है, राइट। क्लॉजेस सबसे पहले तो भाई हमने सेंटेंसेस देखे, स्पीचेस देखी, वॉइसेस देखे, क्लॉजेस देखे। अभी स्टूडेंट्स जो भी होमोफोन्स है, जो भी बाकी के लैंग्वेज स्टडी के जो भी डूअर्स डायरेक्टेड है, वो मैं एक अलग पार्ट में लूंगा। ये मेन पार्ट था, इसमें हम इसका और एक पार्ट बनेगा, ठीक है, बहुत जल्द बनेगा। अगर इस वीडियो पे 500 कमेंट्स आ रहे हैं अभी तक, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, इस वीडियो पे अगर 500 कमेंट्स आ जाते हैं और 1.5 के लाइक्स आ जाते हैं इस वीडियो पे, तो नेक्स्ट पार्ट कल ही आ जाएगा, ठीक है। आपको बस एक काम करना है, ऐसा दिल बना देना है और SBWB गैंग लिख देना है, जिससे कि मुझे समझ जाएगा कि मेरी गैंग यहां तक वीडियो देख चुकी है और वो बोर्ड एग्जामिनेशन में जाके ग्रामर में फोड़ने वाली है। और एक चीज स्टूडेंट्स, 50,000 सब्सक्राइबर्स के हम बहुत ज्यादा नजदीक है, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, कुछ लगभग 4,000 सब्सक्राइबर्स ही हमको अभी चाहिए। तो यार वेट किस बात का है, सब्सक्राइब कर देना है चैनल को। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स ज्यादा समय नहीं लूंगा, मिलते हैं स्टूडेंट्स अगले वीडियो में। आई होप ये वीडियो के थ्रू मैंने आपके इंग्लिश के पेपर में कुछ हेल्प किया होगा, कुछ वैल्यू ऐड कर रहा हूं मैं। अगर कर रहा हूं तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करके जाना है, अपने स्कूलों के ग्रुप में भी शेयर करना है, ठीक है। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स अगले वीडियो में, टिल देन मचाते रहो, फोड़ते रहो, बाय एवरीवन, तब तक पीस आउट।